इस वीडियो में हम इंटेलिजेंट के ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मीनिंग है जिसे हम टेस्ट कर सके, प्रूफ कर सके। 1921 के सर्वे में थ्योरेटिकल डेफिनेशन को देखते हुए बोरिंग ने इंटेलिजेंस को ऑपरेशनली डिफाइंड किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस वो है जिसे हम मेज़र या टेस्ट कर सकते हैं, और जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट बने हैं वो ये मान के बनाए गए हैं कि इंटेलिजेंस एक जनरल एट्रीब्यूट है जो कम या ज़्यादा सभी में होती है, जिसे हम ये देखकर पता कर सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहा है, यानी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ह्यूमन एबिलिटीज़। अब हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि ऑपरेशनल डेफिनेशन में कहा गया कि इंटेलिजेंस एक जनरल एट्रीब्यूट है जो सभी में होती है, बस किसी में कम या किसी में ज़्यादा होती है। तो बस यही से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। गैल्टन ने ह्यूमन एबिलिटीज़ को कैसे मेज़र किया जाता है उसकी शुरुआत की थी। इन्होंने मेंटल टेस्ट वर्ड की भी खोज की थी और पहला इंटेलिजेंस और एबिलिटी को मेज़र करने के लिए पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड भी इन्वेंट किया। इन्होंने 1882 में लंदन में पहली टेस्ट लैबोरेटरी की स्थापना की थी, जिसमें विजिटर फ़ी पे करके अपना फिज़िकल और सेंसरी टेस्ट करा सकते थे। और इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था बाय डेवलपिंग एंड अप्लाइंग कोरिलेशन मेथड। बाद में इनके स्टूडेंट, जिनका नाम कार्ल पियर्सन है, इन्होंने इसे कंटिन्यू किया था, जिनका प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी हम पढ़ते हैं। गैल्टन को हम फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने ही इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद एल्फ्रेड बिने आए। ज़्यादातर लोग इनको ही इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत का कारण समझते हैं, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको एक काम दिया था कि फ्रेंच स्कूलों में जितने भी मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करने को कहा था। तो इन्होंने 1905 में अपने साथी थियोडोर साइमन के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, ताकि बच्चों का टेस्ट लेकर उनमें से वीक बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके। टेस्ट में 30 प्रॉब्लम्स थी और ये टेस्ट 50 चिल्ड्रन पर ट्राई किया गया था। फिर 1908 में इसी टेस्ट में रिवीजन हुए थे, जिसमें एज के हिसाब से आइटम्स को अरेंज किया गया। हाईएस्ट एज लेवल पर एक बच्चा सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेता है तो उसे उसकी मेंटल एज मानी जाती है। बाद में विलियम स्टर्न ने सजेस्ट किया कि इसे बच्चों की क्रोनोलॉजिकल एज, जो उनकी एक्चुअली एज होती है, उसके साथ डिवाइड किया जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो IQ बन जाती है। तो देखा जाए तो इन्होंने ही IQ का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इन्होंने क्या किया कि इनकी मेंटल एज के साथ, मतलब मेंटल एज यानी किस तरीके का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, किस लेवल का,
किस एज ग्रुप का ये देखा जाता था और फिर इनकी जो एक्चुअली एज थी यानी जो क्रोनोलॉजिकल एज थी उसके साथ उसको डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके इनकी IQ निकाली जाती थी। तो देखा जाए तो गैल्टन ने इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन अल्फ्रेड बिने को इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत का कारण समझा जाता है।